जैसे ही न्यूमरोलॉजी का साइंस जैसे इवॉल्व हो रहा है, वो जितना एआई का उपयोग करके कोई मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके नाम बदलने का जो ट्रेंडिंग है काफ़ी वायरल होते जा रहा है। लेकिन क्या लोग जो नाम कोई ऐप का उपयोग करके एआई का उपयोग करके जो नाम में आपके बदलाव ला रहे हैं, क्या उनके लिए वो सही है? क्या उनके डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी नंबर के लिए वो अलाइन है, उनको इसका फ़ायदा देता है? तो हम जानेंगे। कुछ दो कॉमन एग्ज़ाम्पल हैं, उस पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना इजी है या कठिन है। तो आप खुद समझ जाओगे और बिना न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टिंग करके अपना नाम में बदलाव कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मिथनेश। मैं एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। एक आपने बहुत ट्रेंडिंग ऐड देखा होगा, उसमें एक नाम रहता है अमित। अमित का बन जाता है AMIT का बन जाता है AMMIT, यानी अमित का बन जाता है अमित। ओके, अमित ही रहता है, लेकिन वो स्पेलिंग में यम उसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या यह नाम सही है, डिज़ायरेबल है? जहाँ तक हमने केस स्टडीज किए और जो भी हमारा साइंस बोलता है, 80% केसेस जो अमित का AMMIT बना है, वो नंबर आता है 14 नंबर। 14 नंबर इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल नंबर फॉर नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि 80% केसेस में हमने देखा है। क्योंकि मैं नकारात्मक बातें नहीं करूँगा, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि ये नाम, इस नंबर पे नाम नहीं रखना चाहिए। और सबसे पहले जो था AMIT अमित 10/1, ये भी एक कार्मिक डेफ नंबर है। इसमें 10 नंबर पे इसमें कर्म का कर्जा ऐसा होता है कि जैसे जैसे ये लोग कर्म करने जाते हैं, वैसे वैसे उनका फल मिलता है। अगर वो सकारात्मक कर्म कर रहे हैं तो उनको सकारात्मक फल मिलेगा, अगर नकारात्मक कर्म करते हो तो उसको नकारात्मक कर्म, ये इनके कर्जा एक होता है। इसीलिए लोग अमित से AMMIT करते हैं या तो AMIT करते हैं। तो 14 नंबर पे ये नाम आता है, लेकिन 14 नंबर पे ये नाम नहीं होना चाहिए। 14 नंबर भी एक कार्मिक डेफ नंबर है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। उन पर अभी जो फ्रीडम, यानी उन्होंने पूर्व जन्म में अपना फ्रीडम का गलत उपयोग किया होगा किसी, या तो किसी प्राणियों को, या उनके फ्रीडम के कारण किसी मनुष्य को हानि हुई होंगी। उसके कारण वो उस कर्म का कर्जा 14 नंबर वाले इस जन्म में लेके आते हैं। अगर वो उनका इस जन्म में भी उसके अनुसार आचरण नहीं रहता है तो उनको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखता है। 14 नंबर पे नेम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि 80% केसेस में इसका गलत इफेक्ट ही आया है। और क्योंकि मान लीजिए, भले ही मनुष्य के 2 लाइफ होते हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में ये नंबर तो काफ़ी सक्सेस देता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी स्ट्रगल देता है, हेल्थ इश्यू भी देता है और प्रोन टू एक्सीडेंट है ये नंबर। जहाँ तक हमने देखा है, जितने केसेस में देखा है, 80% केसेस में। वाई आर यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ एज यू बिलोंग टू 20%? जहाँ 80% केसेस में आपको ऐसा दिख रहा है, तो क्यों भाई ऐसा नाम क्यों रखना? एक एग्जांपल से मैं समझता हूँ। अगर एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपका पर्सनल लाइफ है। मान लीजिए कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उनके कुंडली में लिखा है कि वो हर मैच में सेंचुरी मारेगा। हाँ, बेशक मारेगा, लेकिन अगर वो बंदा फिज़िकली फिट ही नहीं हो रहा है तो मैच कैसे खेल पाएगा? उनके साथ हेल्थ इश्यूज है, फिजिकली वो फिट नहीं है। माना कि उनके कुंडली में हर मैच में सेंचुरी मारने का उनका रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन वो फिजिकल फिट ही नहीं है, तो मैच ही नहीं खेलना है, तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाएगा? तो 80% केसेस में जहाँ आपको लूपहोल दिख रहे हैं, तो वो 14 नंबर पे आप नाम क्यों रखेंगे भाई? और यही ट्रेंडिंग ऐड चल रहा है, आपको दिखता है AMIT और उसका करते AMMIT। तो ऐसा मत कीजिएगा, कोई जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूमरोलॉजी ढूंढिए। और जहाँ तक
हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन और वर्टिकल कैलकुलेशन, इनके दो कैलकुलेशन होते हैं। वो कैलकुलेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका डेस्टिनी नंबर, आपका बर्थ नंबर प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपका नाम होना चाहिए। और एक हमारा क्लाइंट भी है, उनका अमित ही नाम है। उनका नाम सेट करने के लिए मुझे 72 आवर्स लगे। 72 आवर्स इतना इजी नहीं है न्यूमरोलॉजी। ओके, दूसरा एक एग्जांपल है सोनाली नाम का एक लड़की का, जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा है। SONALI वो स्पेलिंग था और उसमें एक L ऐड करके इस नाम को सुधारा गया। सोनाली का अगर देखेंगे तो 20/2 यानी 20 नंबर पे ये नाम आता है। और 20 नंबर भी डिज़ायरेबल नंबर नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी गुस्से वाला बना देता है इंसान को। तो उसमें एक L ऐड करने के बाद 23 नंबर आता है। बेशक 23 नंबर काफ़ी डिज़ायरेबल नंबर है, लेकिन आप समझ लीजिए उनकी ग्रिड में 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो डबल 5 है। तो तीसरा 5 देने के बाद उनको चोट लगेगी, तो क्यों देना ऐसा नाम। उस लड़के के लोफी ग्रिड में 5 नंबर नहीं था, लेकिन 23 नंबर उनका लाया गया। उसमें एक L ऐड करके उनको अच्छा इफेक्ट आएगा, सोनाली जी को अच्छा इफेक्ट आएगा। लेकिन 2.5 साल बाद कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन उनको दिखने लगेगा कि उनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या 2.5 साल के बाद सोनाली जी आप आपका नाम फिर से चेंज कर दोगे? क्योंकि उसका वर्टिकल कैलकुलेशन जो आ रहा है वो आपकी लाइफ को रब बनाता है और उसका मैनिफेस्टेशन आपको 2.5 साल बाद दिखने लगता है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन 23 है, अच्छा नंबर है। आपको शुरुआत में तो अच्छा दिखेगा, अच्छे काम बनने लगेंगे, लेकिन 2.5 साल बाद अचानक आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये किस कारण हो सके। आप उसका जड़ नहीं ढूंढ पाओगे, वो जड़ रहेंगी आपका नाम पर। तो मत करिए ऐसा। तो प्रॉपरली ये 2 कॉमन नाम है, अमित और सोनाली। मैंने इसका एग्जांपल देखा है और मैंने देखा क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ऐड इनके चलते हैं। और कुछ लोग बोलते कि इतना पैसा दे दो कि इतने में नहीं, ऐसा मत करिए। प्रॉपरली कोई न्यूमरोलॉजी की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आपका नाम चेंज करिए। थैंक यू।